प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। बात करेंगे किसान आंदोलन के बीच ट्विटर और सरकार के जंग की। किसान आंदोलन के दौर में ट्विटर भारत में मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने नोटिस भेजकर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से संदिग्ध खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा है, क्योंकि सरकार को शक है कि ये अकाउंट्स खालिस्तान समर्थकों के हैं या फिर इन्हें पड़ोसी देश पाकिस्तान से शह मिल रही है। बता दें कि किसान आंदोलन में ट्विटर की मिसयूज़ को लेकर ट्विटर पहले से ही सरकार के रडार पर है। इससे पहले केंद्र ने ट्विटर को 257 हैंडल्स की लिस्ट भेजी थी और उसे ब्लॉक करने के लिए कहा था। इसके बाद फिर से सरकार ने 1178 अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की है। इस बीच सबसे अहम बात यह है कि ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे वार के तौर पर देखा जा रहा था, पर महिमा कौल ने कहा कि वह निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हैं। सरकार ने अभी पिछले सप्ताह ही ट्विटर से नियमों को तोड़ने को लेकर जवाब मांगा था और सप्ताह के अंत तक महिमा ने इस्तीफा दे दिया। ट्विटर इंडिया के मुताबिक परिवार और रिश्तेदारों को समय देने के लिए महिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिमा पिछले 5 साल से ट्विटर इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर के पद पर थी। अब आइए जानते हैं कि सरकार का तर्क क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत दिए गए निर्देशों का ट्विटर ने अब तक पालन नहीं किया है। इसके बाद आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से ताज़ा अकाउंट्स ब्लॉक करने की मांग गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की एडवाइजरी के बाद की गई है। खबर है कि जिन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है वे खालिस्तान से हमदर्दी रखने वाले हैं या जिन्हें पाकिस्तान से शह मिली हुई है और विदेशी धरती से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इनमें से कई अकाउंट्स ऑटोमेटेड बॉट्स हैं जिसका इस्तेमाल किसान आंदोलन को लेकर गलत जानकारी फैलाने और भड़काऊ कंटेंट शेयर करने के लिए हो रहा था। यहाँ आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने ट्विटर को जिन 257 अकाउंट्स की पहली लिस्ट भेजी थी उन्हें ब्लॉक करने के कुछ देर बाद ही ट्विटर ने फिर से उन्हें अनब्लॉक कर दिया। कंपनी ने तर्क दिया कि उनके ट्वीट्स फ्री स्पीच और समाचार लायक थे, जिसके बाद आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद एक्शन में आ गए और आईटी मिनिस्ट्री ने डिटेल नोट भेजकर कंपनी से सरकार का आदेश मानने के लिए कहा। आईटी मिनिस्ट्री की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर एक इंटरमीडियरी है और सरकार का आदेश मानने को बाध्य है। इससे इनकार करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही सरकार का कहना है कि नरसंहार की बात करना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, यह कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा हो चुकी है। आपको बताते चले कि सरकार ने जिन अकाउंट्स को बंद करने के लिए नोटिस दिया है उन अकाउंट्स से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए गए थे और हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही सरकार का मानना है कि इन अकाउंट्स की गतिविधियां किसान आंदोलन के संबंध में व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। ट्विटर और सरकार के बीच खींचतान ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब पहले से ही कंपनी को चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर आदेश नहीं माने जाते हैं तो उसके अधिकारियों को 7 साल तक की जेल हो सकती है और कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब देखना है कि ट्विटर सरकार के आदेश का पालन करती है या फिर सरकार को कोई सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर इंडिया ने कहा है कि सरकार से बातचीत के जरिए जल्द ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।